जी व्यूअर्स, पार्ट फोर्थ के साथ अपने जर्नी टूवर्ड्स माय प्रोफेशन। बात हमने छोड़ी थी एफएससी तक। तो इंटरमीडिएट करने के बाद मेरी, जो कि घर से निकले थे डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन नंबर नहीं आया, सीधी सी बात है। मेहनत नहीं की। मैं अपने स्टूडेंट से भी ये कहा करता हूँ कि बेटा अगर मेहनत करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। यकीनन मैंने मेहनत नहीं की होगी। मैं क्लास में भी ये बात करता हूँ कि मैंने यकीनन मेहनत नहीं की होगी। उतनी मेहनत नहीं की है जितनी की मेहनत मेडिकल में दाखिले के लिए रिक्वायर्ड थी। एनी हाउ, तो मेडिकल में तो दाखिला नहीं हो सका। अब सोचा कि दाखिला कॉमर्स में लिया जाए, तो कॉमर्स कॉलेज के बारे में मशवरा किया गया। तो जो उस वक्त के बुज़ुर्ग थे, जो लोग मुझसे रिलेटेड थे मेरे, कि मैं क्या करूं, उन्होंने इसको कोई कहा कि ये इतना कोई अच्छी फील्ड नहीं रहेगी तुम्हारे लिए ना, तो तुम बीए की तरफ आ जाओ। उस ज़माने में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं होती थी स्टूडेंट्स को जितनी माशाल्लाह आज होती है ना। इतनी अवेयरनेस नहीं थी उस ज़माने में। तो खैर मैंने बीए में दाखिला ले लिया गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोसन रोड, जो आजकल एमर्सन कॉलेज के नाम से है, बोसन रोड पर वाक़ है ये। तो वहाँ पर मैंने दाखिला लिया। जो मैंने सब्जेक्ट रखे वो रखे साइकोलॉजी। खालिद सईद साहब साइकोलॉजी पढ़ाया करते थे, कमाल की साइकोलॉजी पढ़ाते थे वो। और उनका बड़ा स्टाइल होता था पढ़ाने का, ऐसा लगता था कि जैसे गुफ्तगू संगीत कर रहे हो आपस में। हम लोग आपस में इतने आपस में जो थे वो, क्या कहना चाहिए कि फ्रैगनेस के साथ वो पढ़ाया करते थे कि हमें कोई क्वेश्चन करने में कोई आर महसूस नहीं होती थी, कोई डर खौफ नहीं होता था कि टीचर जो है ना वो पता नहीं क्या समझेगा इसको ना। तो खालिद सईद साहब साइकोलॉजी पढ़ाते थे, और फ़कीर मोहम्मद साहब जो थे वो इकोनॉमिक्स पढ़ाया करते थे। और शिबली साहब थे, प्रोफेसर शिबली साहब, मुझे याद पड़ता है कि वो हमें इस्लामियात मेरे ख़्याल से पढ़ाया करते थे। यस, वो इस्लामियात पढ़ाते थे। पाकिस्तान स्टडीज़ के टीचर का मुझे नाम याद नहीं है। और इंग्लिश के टीचर थे हाफिज़ हबीब साहब। हम उन्हें डिक्शनरी कहा करते थे कि वो इंग्लिश की डिक्शनरी हैं। ऐसे ऐसे अल्फाज उनको आते थे, ऐसे ऐसे उनको जो है ना वो अल्फाज उनको याद थे उनको, कि डिक्शनरी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। कि जब वो पढ़ाते थे तो बस मैं कहता हूँ कमाल था उनका पढ़ाना। उनका ग्रामर पे उनको भरपूर उनको अबूर हासिल था। और बड़े स्कॉलर आदमी हाफिज़ हबीब साहब, जिनका मैंने नाम लिया। अल्लाह ताला अगर वो हयात हैं तो उनको हयाती दें सेहत के साथ, और अगर इंतकाल कर चुके हैं तो उनकी मग़फ़िरत फरमाएँ, आमीन। एफएससी के बाद बीए में, अच्छा उस ज़माने में पढ़ाई जो थी वो बड़ी आसान हुआ करती थी। आजकल तो ऑब्जेक्टिव आ गए हैं और एक एक चीज़ को पढ़ना पड़ता है। आसान से बुरा ये नहीं है कि कोई इजी था वो भी मुश्किल, लेकिन ये था कि कुछ सेलेक्टिव चीज़ें जो थी वो अगर आप तैयार कर लें तो उसमें से कुछ ना कुछ अटैम्प्ट हो जाया करता था। लेकिन मुश्किल था क्योंकि डिस्क्रिप्शन थी, उसके अंदर डिस्क्राइब करना होता था ज़्यादातर आपको ना। कोई भी टॉपिक आपको दे दिया, कोई समरी को आपको दे दिया, तो आप उसको डिस्क्राइब करेंगे। और ये हेल्प बुक्स जो होती थी ये पहले अवेलेबल भी नहीं होती थी इतनी ज़्यादा कि हर कोई उससे जो है वो मदद ले सके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो बहरहाल साइकोलॉजी, इकनॉमिक्स और अरेबिक, यस मैंने अरेबिक रखी। उसके बीए में मैंने अरेबिक रखी। और मुझे याद है कि अरेबिक की कुछ, मुझे टीचर का नाम बिल्कुल जहन से उनका निकल गया है। कुछ अर्सा मैं गया था पढ़ने के लिए अरेबिक, एक प्रोफेसर थे उनके घर पे मैं जाया करता था। तो उन्होंने हमें अरेबिक में खासा गाइड किया। मैं उनका नाम बिल्कुल जहन में नहीं है, ये काफ़ी पहले की बात है। बता रहा हूँ ना कि ये 80s की बात चली आ रही है। उस वक्त मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है इस हवाले से। जो नाम याद आ रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अच्छा, मैं आपको एक उसमें बड़े मज़े की बात बताऊँ। थोड़ा एफएससी में मैं चला जाता हूँ दोबारा, कि एफएससी में क्या हुआ कि उस ज़माने में जो स्पोर्ट्स हुआ करती थी तो आखिरी दिन को फैंसी ड्रेस शो हुआ करता था। उसके अंदर लोग मुख्तलिफ गेटअप में आया करते थे। तो मैं उसके अंदर फ़कीर नहीं बना,
साइंस कॉलेज में जो हुआ ये, मैं उसमें फ़कीर नहीं बना। उसके अंदर बाकायदा टोपी वाला बुर्का पहन के, हाथ में कशकोल लेके और ऐसे कपड़े पहन के, गंदी सी चप्पल जिस तरह से होती है, और मैं वो फ़कीर नहीं मैं बना। और मैंने आके भीख मांगी। जो टीचर्स और प्रिंसिपल चीमा साहब वहाँ मौजूद थे, मोहम्मद हुसैन चीमा साहब, मुझे आज भी याद है कि चीमा साहब ने मुझे 8 आने भीख दी थी, और मैं सेकंड आया था फैंसी ड्रेस शो में। मेरी सेकंड पोजीशन थी फैंसी ड्रेस शो के अंदर ना। तो चीमा साहब ने मुझे 8 आने जो है वो 8 आने 50 पैसे हुआ करते थे, तो वो मुझे जो है उन्होंने भी बतौर भीख के मुझे जो है ना वो दी। और उसके बाद जब बीए में आए तो हम लोगों का रूटीन ये होता था कि हम लोग जब ब्रेक होती थी तो जो क्रश हॉल था उसके सामने, क्योंकि सर्दियों में ख़ास तौर पर एक गोल सा एक वहाँ ग्राउंड है, उसके साथ ही हम लोग वहाँ पर चंद एक दोस्त जो है वो वहाँ पर खड़े हो जाते थे। उन दोस्तों में मेरे बड़े करीबी दोस्त सफदर रामे एडवोकेट है आजकल वो, और शेख खिज़र वो भी एडवोकेट थे। उसके बाद उन्होंने जो है वो एग्ज़ाम पास किया और अब वो एक लॉ के एक डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं इस वक्त, शेख खिज़र। और मेरा एक बड़ा प्यारा दोस्त मेरा था, उसकी डेथ हो गई, ज़फ़र भट्टी, वो मेरा बड़ा प्यारा दोस्त था, एडवोकेट था वो, उसकी डेथ हो गई उसकी। और प्रोफेसर नूरुल्लाह, यस, वो भी मेरा क्लास फेलो था, प्रोफेसर नूरुल्लाह। वो भी आजकल यहाँ पर एक गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो है वो इंग्लिश का प्रोफेसर है, प्रोफेसर नूरुल्लाह। तो ये चंद एक दोस्त जो मुझे इस वक्त याद आ रहे हैं। FS BA, यस, आसिफ खान तरीन, ये मेरा BA का क्लास फेलो था, जो आजकल ट्रैफिक पुलिस के में जो है वो एक अच्छे ओहदे पर फायज है। और मुझे इतना कोई नाम, हाँ, तारिक सयाल एडवोकेट हैं इनकम टैक्स के, वो मेरे क्लास फेलो थे, वो भी मेरे साथ BA में मेरे साथ वो पढ़ते थे। और इस तरह से कुछ नाम और भी होंगे जो कि मेरे जहन में इस वक्त नहीं आ रहे। मतलब इंसान जब मिलता रहता है तो फिर याद रहता है, जब नहीं मिलता तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता नाम जो है वो जहन से निकल जाते हैं। तो बहरहाल BA में जिन मज़ामीन के साथ मुझे याद है कि आई वॉज़ वेरी वीक इन इंग्लिश, तो आई डिसाइडेड कि मैं इंग्लिश का पेपर जो है वो मैं सप्लीमेंट्री में दूंगा, मैं एनुअल में दूंगा, मेरी तैयारी नहीं है। बल्कि मैं आपको एक बड़ा मज़े का वाक़या भी सुनाऊँ। यहाँ पर इंग्लिश की बात निकली तो मुझे वाक़या याद आ गया है कि हाफिज़ हबीब साहब हमें पढ़ाया करते थे। तो चूँकि मेरा प्रोग्राम ही नहीं था कि मैं इंग्लिश का पेपर दूँ, तो मैंने क्या किया कि मैंने एक समरी याद कर ली थी, 3 days to see। आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ी होगी, और जो BA जिन्होंने किया उन्होंने पढ़ी होगी 3 days to see, हेलन केलर की। बड़ी खूबसूरत उसकी राइटिंग है हेलन केलर की, उसके अंदर उस जो है समरी उसकी मैंने याद कर ली, वो जो ऐसे था उसका। और जब कभी भी कोई भी वो हाफिज़ साहब टेस्ट लिया करते थे तो मैं वही समरी जो है वही वहाँ पर लिख दिया करता था। तो चूँकि वो मुझे पर्सनली भी मुझे वो जानते थे वालिद साहब के हवाले से, क्योंकि वो अबू के कॉलेज में भी वहाँ पर जब अबू प्रिंसिपल थे तो वहाँ पर वो पढ़ाया करते थे, तो वो मुझे जानते थे, मुझे पर्सनली भी मुझे वो जानते थे। तो जब एग्ज़ाम में तकरीबन कोई 3-4 महीने बाकी रह गए, 5 महीने रह गए होंगे, 4 महीने, तो हम लोग तकरीबन फ्री हो जाया करते थे कॉलेज से, घर बैठ के तैयारी करनी है हमने। तो मुझे याद है कि उन्होंने मुझे बुलाया कि बेटा तुम मेरी बात सुनो, तुम आज मुझे मिल के जाना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको मिल के जाऊँगा मैं। तो जब छुट्टी हुई तो फिर मैं उनके पास चला गया, और वो मुझे एक जगह उठा के अपने स्टाफ रूम से ना उठकर, और वो मुझे एक और जगह पर ले गए, कहा तुमसे मैंने अकेले में बात करनी है। मैंने कहा ठीक है सर, आप जो बात चाहें करें मुझसे आप। वो मुझे कहने लगे कि शाह साहब, यही उनके अल्फाज थे, क्या आपने इंग्लिश का इम्तिहान नहीं देना, ऐसे बोला। बहुत ही नस्तालिक इंसान थे, सोफिस्टिकेटेड, सिविलाइज्ड। आपने इंग्लिश का इम्तिहान नहीं देना। मैंने कहा नहीं सर, मेरा प्रोग्राम नहीं है इस साल एग्ज़ाम देने का, और मैं ये अगले साल या सप्लीमेंट्री में मैं एग्ज़ाम दूंगा, मैं 1 साल ज़ाया करूँगा अपना।
तो उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने बैठा था ना, पहले ये कंसल्टेंसी बहुत हुआ करती थी। टीचर जो होते थे वो बहुत ही जो है वो कंसर्न होते थे स्टूडेंट के साथ। उन्होंने मुझे समझाया, कुछ ऐसी बातें की कि जो कि मुझे स्ट्राइक कर गई बातें ना, और वही बातों की वजह से मैंने बीए का इम्तिहान दिया। और मुझे याद है कि मैं शाम को खाना खाने के बाद बाहर अपने घर के बाहर वॉक करता, और घर के बाहर जहाँ मैं रहा करता था उस वक्त में जब बीए में था, तो सामने पार्क बना हुआ था, उसमें मैं चला जाया करता था। और साथ में एक और मेरा नेबर हुआ करता था, नेबर मेरा होता था अज़हर खिलजी। ये दो भाई थे, ट्विंस थे, अज़हर खिलजी और मज़हर खिलजी। तो अज़हर खिलजी और मैं, हम दोनों जो है वो लॉन में घंटों बैठे रहते और इंग्लिश पढ़ते रहते थे सिर्फ वहाँ पर। रात को इस तरह से मैं वो तमाम इंग्लिश रिवाइज़ किया करता था अपने जहन में कि क्या आया, मुझे वो चीज़ें याद हैं या कि नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब एग्ज़ाम हुआ तो जाके मैंने उनको बताया कि सर मैं इंग्लिश में पास हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नंबर आ गए। तो मुझे इतना इंग्लिश का कोई शौक़ नहीं था, मुझे बेसिकली ना कोई शौक़ नहीं था कि मैं इंग्लिश का इम्तिहान दूँ। एनी हाउ मैं खैर जनाब, हमने इस तरह से जो है इकनॉमिक्स जो थी उसमें तो कुछ मुझे थोड़ा सा कुछ जो डिफ़िकल्टी थी, तो एक मेरे टीचर थे, मैं उनके घर जाया करता था पढ़ने के लिए। ताहिर साहब एक हमारे टीचर थे, ख़ास से बोस्टन रोड कॉलेज के ही वो टीचर थे। तो ताहिर साहब के पास मैं पढ़ने जाया करता था। वो बड़ा कमाल का क्लास का उन्होंने पढ़ाया, लगभग महीना डेढ़ महीना मैं उनके पास पढ़ा मैं, और इकनॉमिक्स में मेरे बहुत अच्छे नंबर मेरे आए। और लेकिन हुआ ये कि मैं जब एग्ज़ाम मेरे करीब आए बीए के, तो मैं बहुत शदीद बीमार हो गया। मैं इतना बीमार हो गया कि मैं खाना वाना भी नहीं खा सकता था, और मेरे एग्ज़ाम जो थे वो चल रहे थे। तो हमारे उस ज़माने के जो कंट्रोल एग्ज़ामिनेशन थे मिर्ज़ा अब्दुल गनी साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, तो उन्होंने स्पेशली, चूँकि वो जो थे वो भी एजुकेशन कॉलेज में पहले रह चुके थे जब अब्बू वहाँ प्रिंसिपल थे, तो उनसे वाक़फ़ियत भी थी। और वैसे भी वो बहुत जो थे वो बहुत ही नस्तालिक किस्म के इंसान थे वो। तो उन्होंने स्पेशली मेरे लिए चेयर जो है वो उसका कहा कि इसके लिए चेयर का इंतज़ाम किया जाए, इजी चेयर, और कहा कि अगर तो तुम्हें राइटर चाहिए तो मैं तुम्हें राइटर भी जो है कानूनन तुम इसके हकदार हो, तुम वो ले सकते हो। तो मैंने कहा नहीं, मैं लिख तो मैं खुद लूँगा, लेकिन मुझे चेयर जो है वो इजी अगर मिल जाए, थोड़ा सा मैं टेक लगा के बैठ जाऊँगा तो मैं ईज़िली जो है वो मैं यहाँ पर रख कर उसको मैं लिख लूँगा मैं। तो इस तरह से मैंने इकनॉमिक्स का जो सेकंड पेपर था वो मैंने दिया। 2 पेपर हुआ करते थे, ए और बी, तो सेकंड पेपर मैंने इस तरह दिया, और बीए मैंने जो है वो क्लियर कर लिया, और अच्छे नंबरों से मैंने क्लियर किया बीए को। और उसके बाद बड़ी खुशी हुई कि जनाब लो जी बीए भी पास कर लिया है। और बोस्टन रोड से उस बार में पास करना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। ये प्राइवेट कॉलेजेस तो होते नहीं थे इस तरह से, आजकल जो हैं वो कॉलेजेस हैं इस तरह से नहीं हुआ करते थे पहले, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही हुआ करते थे। तो यहाँ तक हम पहुँचे हैं अपने बीए तक, और बीए से आगे का हाल इंशाल्लाह अपने पार्ट 5 के अंदर जो है वो मैं बताऊंगा कि उसमें क्या हुआ। तो देखते रहिए चिपिंग ओल्ड बॉय चैनल, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट्स करते रहा करें, हौसला अफजाई होती है कमेंट से। और आपके जहन में कोई भी और कोई सजेशन हो मेरे स्टूडेंट्स, तो ज़रूर मुझे वो सजेशंस आप दें, ताकि मैं उस पर भी काम करके आपके लिए वीडियो बना सकूं। तो पार्ट 5 के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।